दोस्तों, ये ख्वाजा गुलाम फ़रीद की लाइफ स्टोरी की किस्त नंबर 2 है। आज की वीडियो में हम आपको ख्वाजा साहब की शादियों के बारे में बताएंगे। ख्वाजा साहब ने कितनी शादियां की, इनकी अज़दवाज की वफ़ात कैसे हुई, इनसे कितने बच्चे हुए और औलाद ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। जब ख्वाजा फ़रीद साहब का मज़ार पानी में डूब गया फिर क्या हुआ, आपकी मशहूर कुतब कौन सी हैं, इन किताबों में क्या लिखा है, आपका लंगर कहाँ कहाँ चलता था, यही मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। शादी औलाद। ख्वाजा गुलाम फ़रीद की आइली ज़िंदगी पर अगर एक नज़र डाली जाए तो वो हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए मिलते हैं। इनकी पहली शादी का एहतमाम इनके बरादर बुज़ुर्ग और मुर्शिद हज़रत फ़ख्र जहान ने फरमाया और इनके लिए मियाँ मोहम्मद चावली रहमतुल्लाह अलैह की बेटी ज़हरा बीबी से रस्म निकाह अदा हुई। सिर्फ़ इसी बीबी साहिबा से आपके एक फ़र्जंद और एक दुख्तर पैदा हुए। दूसरा निकाह मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा होता बीबी से हुआ, इस बीबी से औलाद न हुई। जबकि तीसरा और आखिरी निकाह मोहतरमा जान बीबी बिनते जाम जुमा से हुआ, इन जोजा मोहतरमा से भी कोई औलाद न हुई। जोजा की वफ़ात। पहली जोजा। ख्वाजा साहब की पहली जोजा मोहतरमा ज़हरा बीबी बिनते मियाँ मोहम्मद चावली रहमतुल्लाह अलैह जब सफ़र हज से वापस आई तो बीमार पड़ गई। इनकी वफ़ात 1880 में हुई। कोट मिठन में दफन किया गया। दूसरी जोजा। आपकी जोजा दो मोहतरमा होता बीबी ने 14 अगस्त 1913 को वफ़ात पाई। जोजा सोम। ख्वाजा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की जोजा सोम जान बीबी बिनते जाम जुमा थी। इन्होंने अल्लाह ताला से लंबी उम्र पाई। इनका विसाल ख्वाजा साहब से तकरीबन 42 साल बाद 1943 को चाचड़ा शरीफ में हुआ और वह भी कोट मिठन में आसूदा खाक हुई। आपके फ़र्जंद ख्वाजा मोहम्मद बख्श उर्फ नाज़क करीम का विसाल 1911 बमकाम चाचड़ा शरीफ हुआ, कोट मिठन शरीफ में मदफन बना। आपकी इकलौती दुख्तर अलविदानी बीबी की पैदाइश और वफ़ात। अल्लाह ताला ने ख्वाजा फ़रीद की जोजा अव्वल ज़हरा बीबी बिनते मियाँ मोहम्मद चावली से एक फ़र्जंद और एक ही दुख्तर अता की थी। इस दुख्तर नेक अख्तर के पैदाइशी नाम का तो पता नहीं चला, लेकिन इन्हें सब ने बीबी अलविदानी के नाम से पुकारा और तारीख़ ने इनका यही लफ्ज़ महफूज कर लिया। इनकी पैदाइश अवाखिर 1867 में हुई। इनकी शादी ख्वाजा साहब के करीबी अजीज़ मियाँ इमाम बख्श कोरिजा से हुई जब ख्वाजा साहब का मज़ार पानी में डूब गया। मिठन हान जतोई का आबाद करदा शहर कोट मिठन जब 1862 में दरिया बुर्द हो चुका था तो इसमें मौजूद मकानात, मसाजिद, कारोबारी मराकज़, आस्तान और कब्रिस्तान भी दरिया की नज़र हो रहे थे। तो उस वक़्त वहाँ से हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, इनके फ़र्जंद हज़रत ख्वाजा काजी मोहम्मद आकल, इनके फ़र्जंद हज़रत ख्वाजा अहमद अली के अलावा इनके कई मासरीन की कबूर बन चुकी थी। जब दरिया में तुग़यानी आई और शहर के बचने के कोई इम्कानात न रहे तो वहाँ से 5 हज़रात के संदूक निकाल कर मौजूदा जगह पर नए सिरे से दफन किए गए और फिर इस नए मुंतखब करदा मकाम पर मौजूदा मज़ार बनाया गया, जिसे शुरू में तो हज़रत काजी मोहम्मद आकल के मज़ार के तौर पर शोहरत मिली, लेकिन बाद अज़ा जब 1901 में हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद का विसाल हो गया और इन्हें भी यहाँ दफन किया गया तो फिर ये महज़ दरबार ख्वाजा गुलाम फ़रीद ही बन गया और अब इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तारुफ़ है। दरबार बनाने पर कितना ख़र्चा हो। दरबार ख्वाजा गुलाम फ़रीद जो मरजा खलाइक है, इस मकबरे की तामीर 10 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। इस पर ख्वाजा फ़ख्र जहाँ के उस वक़्त के 20,000 रुपये सर्फ हुए, जब 1 तोला सोना की कीमत 5 से 8 रुपये थी। मकबरे की तामीर 1287 हिजरी में मुकम्मल हुई। तामीराती निगरानी का काम खलीफा अहमद यार के ज़िम्मे था। मकबरे के आगे का समा हाल नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी राबे रहमतुल्लाह अलैह ने 1890 में तामीर कराया। मकबरे की तामीर मिस्त्री ग़ुलाम हुसैन मुल्तानी के हाथों हुई। फ़र्श का पत्थर चन्योट के कारीगरों ने लगाया। मकबरे के करीब का जनान खाना सरदार इमाम बख्श बुज़दार आफ महरे वाले ने बनवाया, जबकि रोज़े के अंदर मौजूद कब्र को फ़र्श से बुलंद करके कटहरा बनाने का काम नवाब कैसर ख़ान मक्सी, नवाब ऑफ रियासत जल मक्सी ने करवाया। मज़ार के चांदी वाले दरवाज़े पर चांदी लगाने का काम बावलपुर के सनियारों हाजी खुदा बख्श ज़रगर बहावलपुरी और दाईं ताक पर खादिमुल फ़करा दूर मोहम्मद ज़रगर लिखा हुआ है। उन दिनों चांदी का नर्ख 6 आने तोला था, लिहाजा काम बेहतर और चांदी को मज़ीद खालस रखने के लिए 6.5 आने तोला अदा किए गए।
दरबार फरीद के अहाते से मुतसिल मस्जिद डेरा गाजी ख़ान के हमल ख़ान के बेटे सरदार मसूह ख़ान ने तामीर कराई। इस मस्जिद की तामीर 1871 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद की पेशानी पर कुतबा भी मौजूद है। इसी तरह आपकी रिहाइश के लिए चाचा शरीफ वाले घर में नवाब बावलपुर की तरफ चंद कमरे तामीर किए गए, जिन्हें अकीदत से फरीदी महल चाचा शरीफ कहा जाता है। इसकी तामीर 1896 में हुई। ख्वाजा फरीद की तसनीफ़ात। आपके कलम से सबसे ज़्यादा शोहरत तो आपके सराइकी कलाम पर मबनी दीवान फरीद को हासिल हुई, जिसमें 271 काफ़ियाँ हैं। अपने इस मजमूए कलाम को ख्वाजा साहब ने ख़ुद ही तरतीब दिया था। इसमें ऐसी अलफ़ बाई तरतीब रखी गई है कि बकौल हज़रत ख्वाजा फ़रीद अगर लाखों काफ़ियाँ भी हों तो हर काफ़ी को इसके अपने मकाम पर ही जगह मिलेगी। दीवान फ़रीद उर्दू। ख्वाजा फ़रीद ने उर्दू ज़ुबान में भी शायरी की और ये पहल मनवी मादन इश्क के नाम से शाया हुई। ख्वाजा फ़रीद के उर्दू कलाम की तरतीब व तहकीक कई लोगों ने की। फ़वाइद फ़रीदिया ये एक मुख्तसर रसाला है जो ख्वाजा फ़रीद ने इब्तदाई उम्र में मरतब किया था और बातज़ा ये शाया भी हुआ बउम्र 23 साल। मनाक़िब महबूबिया कम बेश 24 बरस की उम्र में ख्वाजा साहब ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही के हवाले से एक किताब तरतीब दी, जिसके 8 अब्वाब में उन्होंने ख्वाजा साहब के उस वक़्त के मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। ये किताब 3 मरतबा शाया हो चुकी। इरशादात फ़रीदिया बावजूद इसके कि यह किताब आपकी तसनीफ़ नहीं है, लेकिन ये आपकी गुफ्तगू की ख़ास बातों पर मुश्तमिल एक शानदार किताब है। अगर आपके मुरीद और बाज़ा खलीफ़ा मौलवी रुकनुद्दीन ने 5 जिल्दों में ये किताब मुरतब ना की होती तो शायद दुनिया को ख्वाजा फ़रीद के मकाम व मरतबे से आशनाई नामुकम्मल रहती। इन 5 जिल्दों का लियाकतपुर के करीब अल्लाहबाद के काबिल कदर बुज़ुर्ग हज़रत कप्तान वाहिद बख्श सियाल साहब ने तर्जुमा किया है, जिसके दर्जनों एडिशन शाया हो चुकी। आपका लंगर कहाँ कहाँ चलता था। नंबर 1 चाचा शरीफ में, जो कि आपकी जाय सुकूनत थी। नंबर 2 कोट मिठन में, जहाँ आपके बुज़ुर्गों के मज़ारात थे। नंबर 3 और तीसरा लंगर आपके साथ साथ रहता था। आप जहाँ भी मौजूद होते लंगर जारी रहता। चोलिस्तान में आपके साथ 300 से 500 लोगों का काफ़िला हुआ करता था, जिनके खुर्द नोश्त का जुमला इंतज़ाम लंगर की तरफ से किया जाता था। आपके मुरीद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के पोते मिर्ज़ा अहमद अख्तर गोरगानी के बकौल आपके लंगर में 12 मन चावल और 8 मन आटा रोज़ाना का पकता था। ये थी मेरी आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।